5 मिनट लगते हैं, और अगर आप पढ़ लेते हो तो वही क्वेश्चन अगर 30 सेकंड में हो जाता है। और हमें ये वाली चीज तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, रीजनिंग पढ़नी जरूरी है। अगर मैं कहूँ कमेंट भाई नहीं दिख रहे, अगर मैं कहूँ कि आपको रीजनिंग नहीं, दोनों जगह लाइव है, एक जगह ही क्यों दिख रही है मुझे यहाँ से? अब एक जगह ही होगी है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये 5 मिनट की बजाय अगर 30 सेकंड में हमें करना है किसी क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा। अगर हाँ नहीं कि मुझे तो 5 मिनट में ही करना है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली नॉर्मल दिमाग लगाओगे तो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, अल्फाबेट आती है। तो एक बात बताइए, अल्फाबेट अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तभी आएगी क्या? नहीं। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो भी आ सकती है। तो सर आपसे क्यों पढ़े, तो मेरे से पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि इस अल्फाबेट को बिना ऐसे पेपर पे लिखे लिखे कैसे याद करते हैं, या कैसे बिना लिख लिख के अपन डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसलिए हमें रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। अब रीजनिंग में अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्स कवर करेंगे, तो इस बैच में आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ये नहीं कि भाई इस बैच को पढ़ने के बाद आपको और भी कहीं रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, क्या नहीं पढ़ने की पड़ेगी। आज आप पहली बार पढ़ोगे, यही आपका आखिरी बैच होगा। अगर यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको जिंदगी में कोई भी दूसरा बैच लेने की जरूरत है। भाई साहब क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इतने बढ़िया बढ़िया फिल्टर लगा के दिख रहा हूँ, ये 1.5 लाख का कैमरा लगा रखा है सामने, क्यों टेंशन लेते हो तुम? अपनी थोड़ी सी है ना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, इसको 360 480 ऐसे करो, तभी आपको है ना विजिबल होगा क्लियरली। तुम यार क्वालिटी की टेंशन लेते हो यार, यहाँ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। तुम फीस में कॉम्प्रोमाइज मत किया करो, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। पूरे प्लेटफॉर्म पे मेरी गारंटी है, आप सभी से आज ही तो नहीं। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सारे एग्जाम्स में क्या होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आप बैंक का एग्जाम दोगे तो भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मान लो राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हैं, ये मान लो पटवार, वीडियो, ये कोई भी एग्जाम दोगे आप, तो इनमें भी आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये सीईटी वगैरह। उसके बाद और सीईटी के अलावा और आप बेचेंगे, रेलवे के कोई से भी आप पेपर उठा लो, सब में ही काम आ जाएगी आपके। अगर मान लो किसी को लगता है कि भाई हम तो आईएएस वाईएएस बनने की तैयारियां कर रहे हैं, आईएएस आरएस की, तो तुम बोले आईएएस का पेपर उठा लेना, चाहे तुम आरएस का उठा लेना, चाहे तुम किसी भी पूरे भारत में जो पेपर होते हैं, केट क्लेट आईपी मेट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सीयूटी या जो भी एग्जाम है, सब में ये काम आ जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लो बहुत है ये। उसके बाद अगर मैं और आगे बातचीत करता हूँ कि और आगे क्या पढ़ने हैं, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर से, तो वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो ट्रिक्स होती है वो ट्रिक्स आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ट्रिक्स को आपको नोट करनी पड़ेगी, और ट्रिक्स के अलावा जो बाकी चीजें होगी कि भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पीडीएफ है, प्रैक्टिस शीट है, तो ये सारी की सारी आपको एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते हो क्लास में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बताइए, और कोई कमेंट किसी का, कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चैप्टर है हमारा क्या, अल्फाबेट। अब आप कहेंगे सर हम स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या वो सही था क्या? बांसवाड़ा की पावन भूमि से जय जोहार। चलिए, बांसवाड़ा वाले लोग भी आज अनुज सर की वजह से मुझे देख पा रहे होंगे। देखिए, आज हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, अल्फाबेट चैप्टर है। अल्फाबेट टेस्ट में क्या आता है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, भाई इंग्लिश अल्फाबेट जो अपन पढ़ते आए हैं बचपन से, वही हमसे पूछी जाएगी। और क्या पूछा जाएगा कि लेफ्ट से को अल्फाबेट में 5वां कौन सा है, लेफ्ट में 7वां कौन सा है, लेफ्ट से 8वां कौन सा है। और ये हमारे यूट्यूब की तरफ से कमेंट आ रहा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो इसको भी करते रहें, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब देखिए अल्फाबेट में क्या आएगा, तो अल्फाबेट में कुछ ज्यादा नया नहीं आएगा, अल्फाबेट वही रहेगी। हमें बस इसको कम टाइम में कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो सीखना है। तो उसके लिए हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अल्फाबेट याद है क्या, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब आएगा सर याद है। हाँ सर, अनुज सर की वजह से, बिल्कुल। तो आज ज्यादातर स्टूडेंट का आएगा सर हमें अल्फाबेट आती है। लेकिन अगर मैं आपसे रेंडमली एक सवाल करता हूँ कि बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से 18वां लेटर कौन सा है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से एक आध को भी पता नहीं होगा। और ये पता नहीं है तो हमें एग्जाम में इसका बेनिफिट नहीं, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हम पूरी अल्फाबेट लिखेंगे, फिर गिनने बैठेंगे, तो इतना गिनने का एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। एसएससी जैसे एग्जाम में बात करूं तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें मिलते हैं 30 सेकेंड, 25 सेकेंड। और 25 सेकेंड में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो हमें चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लिख लिख के करेंगे तो 25 सेकेंड में हम लिखते ही रह जाएंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फाबेट को याद कैसे करा जा सकता है।
तो अल्फाबेट को याद करने के कुछ तरीके होते हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं और आप लोगों को भी साथ में कमेंट बॉक्स भर भर के बताना कि तरीके सही है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो अल्फाबेट लिखते हैं अपन। अल्फाबेट ऐसी लिखी जाती है ABCD करते करते, अगर मैं इसे कंटिन्यूस करूं XY और Z, इस तरीके से हम लिखते हैं। और इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इस साइड को हम बोलते हैं बाई साइड, जो यहाँ वाली साइड होती है इस साइड को हम बोलते हैं बायां या लेफ्ट साइड। भाई बाई साइड या लेफ्ट साइड, अगर बोले इंग्लिश अल्फाबेट में या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला लेटर कौन सा है, तो बाएं से पहला लेटर कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि अगर मान लो इस साइड से पूछे तो इस साइड को हम बोलते हैं क्या, दायां या फिर राइट साइड। हालांकि मैं हिंदी मीडियम वालों को भी सजेशन दूंगा कि भाई थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लें, ये दायां बायां नहीं करवाएं, राइट साइड राइट लेफ्ट सीख लें, ये ज्यादा इजी होती है रीजनिंग इंग्लिश में करने के लिए। अब यहाँ पर बायां दायां सीख लिया, अब हमसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो पूछ लिया कि बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं साइड से 4वां नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड से 4th लेटर कौन सा है। तो लेफ्ट साइड से 4th लेटर कौन सा है, तो कौन सा है, हम कहेंगे सर 1 2 3 4, तो चौथा कौन सा आ गया, D आ गया। तो इस तरीके से क्या एग्जाम में गिन गिन के करना है क्या, नहीं करना, एग्जाम में कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो जब भी आए तो हमेशा अल्फाबेट को कुछ याद करने के कुछ तरीके हैं। तरीके कैसे हैं कि भाई देखो, एक वर्ड होता है इजोटी, क्या होता है, इजोटी, और ये वर्ड आपने कई जगह देख लिया होगा, ये नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। आपने अगर मार्केट से कोई भी किताब खरीदी होगी उस हर बुक में आपको ये वर्ड मिलेगा, आपने किसी टीचर से पढ़ा है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर यहाँ आप स्पेशल क्या सिखाने वाले हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि चीजें आपको रटनी पड़ेगी। अब आपके रटने में क्या फायदा है, तो अगर आप रटोगे तो आपको टाइम बचेगा। एक बात बताइए, अगर मैं कोई ट्रिक बताता हूँ तो ट्रिक याद करो, उसके बाद उस एग्जाम में उस ट्रिक को भी याद करो, और फिर उस ट्रिक को याद करने में 3-4 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। और अगर हम 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लें तो ये सारी की सारी चीजें हमें बिना ट्रिकों के भी याद हो जाएगी। देखना कैसे करना है उसको, तो हमेशा एक काम करना, जैसे भी आए कोई भी लेटर है, जैसे मान लो रोज सुबह उठते ही क्या करोगे, रेंडमली लेटर्स लिखोगे। कैसे कि मान लो लिख दिया YPRJMTN, ये मान लो लिख दिया। अब रोज ऐसे कम से कम 15-20 लेटर लिखने हैं, और हमें क्या करना है, उस गुड इवनिंग हमें इस वर्ड को देखना है। और इस वर्ड की स्पेशलिटी क्या है, तो इस वर्ड की सर स्पेशलिटी है कि देखो लेफ्ट साइड से अगर आप गिनोगे तो 5वें नंबर पे कौन आता है, E आता है, 10वें नंबर पे आता है J, 15वें नंबर पे आता है O, 20वें नंबर पे आता है T, और 25वें नंबर पे आता है Y। इस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, 5 10 15 25, 5 तो हमें सीधे सीधे याद हो गए। ABCD 4 हमें पहले से ही याद है, तो 5 और 4 9। देखो ABCD भी हमें पहले से याद है, A B C और D, 1 2 3 और 4। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें लास्ट वाले भी याद है सर, XYZ 24 25 और 26। तो कितने याद हो गए, 5 4 9 और 2 11 लेटर तो हमें पहले से ही याद है। तो बाकी कितने बच गए, सर 15 हमें और याद करने, वो हम इस तरीके से कर लेंगे कि भाई रोज ये लिखा। अब मुझे इस देखना है कि ये जैसे Y आया तो Y इस टेबल में कहीं दिख रहा है क्या, तो आपको सर सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो सर सीधा सीधा लिख दिया इसके आगे कितना, 25। फिर कहा सर P तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो देखो कि P किसके बाद आता है उस टेबल में, तो आपको सर O के जस्ट बाद क्या आता है, P आता है, और O के जस्ट बाद P आता है, यानी कि O सर हमें पता है कहाँ पे आता है, 15 पे। तो P कहाँ हो जाएगा, O से जस्ट एक आगे, और O से जस्ट एक आगे, यानी कि 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर मान लो एक रेंडमली दिखा कि सर R कहाँ पे आएगा, तो एकदम से माइंड को घुमा के लेके गए कि सर R कहाँ आएगा, तो देखा कि सर R आता है O और T के बीच में, और O के कितने बाद आता है सर, P Q और R, कितना आगे आया, 3 आगे आया, 3 आगे आया, तो बताओ 15 से 3 आगे कितना हो जाएगा, तो आपके सर R कहाँ पे हो जाएगा, 18। अब आप लेफ्ट साइड से अगर ऐसे याद कर लोगे, राइट साइड से मैं आपको चुटकियों में याद दिला दूंगा। लेफ्ट से आपको याद करनी, राइट से याद करवाना मेरा काम है। M, तो सर M कहाँ आता है, सर M O से 2 पहले आता है, O से पहले N, N से पहले M, और 15 से 2 पहले कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। T कहाँ आता है सर, T20 हमें याद है, और उस टेबल से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कहाँ पे, 20 पे। N कहाँ पे आता है, तो सर N 15 से जस्ट एक पहले आता है, O से एक पहले आता है, और O से एक पहले आता है, तो बताओ कहाँ पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। अब बताओ फटाफट से जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। लो अनुज सर का मैसेज आ गया, सभी स्टूडेंट लाइक और शेयर करें। हाँ तो देखो लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं कि इनको अपन याद कैसे करेंगे। सारे के सारे लोग शेयर कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, रोज इसको याद करना है, और इसको रोज याद करोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्या
कि सर देखो ए कहाँ आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी कहाँ पे आता है सर सेकंड नंबर पे, सी कहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे, डी 4, ई 5, एफ 6, एफ के बाद जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, के के बाद एल 12 और एम 13। ये तो हो गया। अब देखो ये मान लो कि अभी तो तुम्हें ये हो रहा है, उसके बाद इसको रिवर्स लिखना कैसे, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। अब देखो इसका फायदा क्या है ये देखते हैं। बीएसटीसी, हाँ जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी पीटीटी, तुम याद नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। हालांकि याद कर लोगे तो बाकी लोगों से जल्दी कर पाओगे, टाइम रहेगा, आराम से नींद ले लेना और फायदा देगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी पेपर में लिख लिख के करोगे तो भी तुम्हारे पास खूब टाइम होता है। तो मैंने खुद ने याद है पीटीटी का पेपर दे रखा है, तो वो बीएड करी थी मैंने, तब मैंने देखा था ये काम। तो पीटीटी का पेपर बहुत इजी आता है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि रीजनिंग में हम गलती क्या करते हैं कि भाई जो आंसर हमारी सोच से आता है वो ऑप्शन नंबर ए में एग्जामिनर पहले से दे देता है और हम उसको मार्क कर देते हैं, जबकि वही आंसर गलत होता है। तो इन गलतियों से बचने के लिए रीजनिंग पढ़नी जरूरी है, क्योंकि क्या करना है सबको ही पता, क्या नहीं करना वो पता ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमें अल्फाबेट लिखनी है। और सर अब इसको याद कैसे करेंगे, इसका फायदा क्या, आपने इसे उल्टा क्यों लिखा? तो इंग्लिश अल्फाबेट में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अपोजिट या विपरीत क्या होता है? अपोजिट या विपरीत। अब ये विपरीत क्या होता है? तो ये जो नई बला आई है ये क्या है कि सर लेफ्ट साइड से बाईं ओर से हम जब देखते हैं तो पहला लेटर क्या आता है? ए आता है। पहला लेटर कौन सा आता है? ए होता है। और जब दाईं ओर से देखते हैं तो दाईं ओर से पहला लेटर कौन सा होता है? तो दाईं ओर से पहला लेटर सर जेड होता है। दाईं ओर से पहला लेटर कौन सा हो गया? जेड हो गया। तो अब अंग्रेजी में रीजनिंग में हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर्स या विपरीत अक्षर बोलते हैं। कि बाएं से पहला और दाएं से पहला दोनों आपस में क्या है? विपरीत है। बाएं से दूसरा कौन सा है? तो बाएं से सर दूसरा है बी। और दाएं से दूसरा कौन है? तो सर दूसरा है वाई। तो बी और वाई आपस में क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। इस तरीके से आगे वाले भी क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा सर, ये विपरीत कैसे याद करेंगे? क्या इनको भी एक एक रटना पड़ेगा क्या? तो इनको रटना तो पड़ेगा ही, पर याद करने से भी हमारा काम चल जाएगा कुछ ट्रिकों से। कैसे? देखो, हालांकि ट्रिकें भी मैं तुम्हें कहूंगा कि सिर्फ याद करने तक ही रखना, एग्जाम हॉल में तो हमें रटा हुआ होना ही होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, जितने भी लोग लाइव में फटाफट कमेंट करते रहा करो, ऐसे बीच बीच में तुम सो जाते हो। अब देखिए, अगर मैं यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको देखो, ए और जेड को तो तुम सिंपली याद कर सकते हो, कैसे? आजाद, या फिर हमने पढ़ा होगा क्या, ए टू जेड। ये बार बार ए टू जेड आजाद आजाद करेंगे तो भी हमें क्या हो जाएगा? इजीली याद हो जाएगा। बात करते हैं बी वाई की। तो बी वाई, जब तुम रात को सोने से पहले बाबू को क्या बोलते हो? बाय बाबू, बाय बाय व्हाट्सएप पे लिखते हो। तो ये बाय बाय से तुम इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। या तुमने एक चीज और पढ़ रखी होगी, इसको बॉय से भी। तो ट्रिक हमेशा वो बनाया करो जो थोड़ी सी हंसी मजाक वाली हो, वो क्या होती है? जल्दी याद हो जाती है। ऐसे बॉय वगैरह ये याद नहीं होती। याद कौन से होंगे? ये बाय होंगे। क्यों? क्योंकि जैसी रात को बाबू को बोलोगे क्या बाय, और वो बाय सीधा तुम्हें याद कराएगा कि सर बी और वाई आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। फिर बात करते हैं सी एक्स की। तो सी एक्स तुम्हें अपने आप अपनी क्रश को याद करना, और जैसे ही तुम अपनी क्रश को याद करोगे तो तुम्हें एक चीज याद आएगी, क्रैक्स। क्योंकि तुमने कभी ना कभी क्रश को क्या खिलाए होंगे? क्रैक्स नाम के जो कुरकुरे आते हैं वो खिलाए होंगे। तो क्रैक्स से याद कर सकते हो। एक दवाई आती थी बहुत पहले जिसमें दारू आने लग गया था, इस एल्कोहल की वजह से उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। कोरेक्स से याद कर सकते हो, या और चीजों से याद कर सकते हो। फिर आता है सर डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कैसे याद करना? देखो, वो जो गांव वाले हैं उनको तो पता ही होगा, और जो शहर वाले हैं उनके भी सुबह सुबह घर में आता होगा कौन? दूध वाला। तो दूध वाला से तुम क्या याद कर सकते हो सर? डी और डब्ल्यू आपस में क्या होते हैं?
अपोजिट होते हैं। अभी थोड़ी सी कॉमेडी सी लग रही होंगी सर दूध वाला से कैसे याद होंगे, तो बार बार जब इनको करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। दूध वाला से कर सकते हो, जो अमीर लोग हैं वो इसको डॉलर वाला से भी याद कर सकते हैं, इससे डॉलर वाला। जो गरीब लोग हैं वो दूध वाला से हमारे जैसे, और जो अमीर लोग हैं वो किससे करेंगे, डॉलर वाले से याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या आएगा यहाँ तक बताओ, आगे कंटिन्यू करें। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, ईवी। ईवी से तुम याद कर सकते हो अगर किसी की बाबू का नाम है ईवी, या फिर इसको याद कर सकते हो तुम इवनिंग से। और इवनिंग से भी अच्छा है एक ऑप्शन आता है आजकल, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आजकल चल रही है वो ओला, जो आधे से ज़्यादा टाइम तो सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, क्योंकि वो चलती तो है नहीं कम और ख़राब रहती है ज़्यादा। फिर आता है एफ यू। एफ यू को कैसे याद करोगे, एफ यू को तुम याद कर सकते हो सर फन से। और थोड़ा मान लो कि सर और थोड़ा कॉमेडी चाहिए, इसको आप फ्यू से भी याद कर सकते हो। जैसे फू, इसको अपन ऐसे बोलते हैं हिंदी में, अपन चाय पीते हैं, मारवाड़ी में चाय पीते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं लोकल भाषा में क्या बोलते, चाय पीते हैं तो इसे फूंक मारते हैं, फू फू। तो फू फू से भी आप याद कर सकते हो, या फूफा से भी याद कर सकते हो, फू फू। क्या याद कर सकते हैं, फू फू, इससे भी याद हो जाएगा आपको। या इस तरीके से आप इसको और भी किसी तरीके से याद कर सकते। ये सिर्फ मेरे बताने, मेरे को जो अच्छी लग रही है वो ट्रिकें बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला है G7। अगला है G7 और उसके सामने क्या है, टी। तो GT को कैसे याद करेंगे, तो जयपुर वाले जो लोग हैं वो तो इसको याद कर सकते हैं, JAURAV, गौरव टावर। इससे याद कर सकते हैं, गौरव टावर से। और मान लो जो जयपुर से बाहर के लोग हैं जो गौरव टावर नहीं जानते, तो उन लोगों ने हिस्ट्री में एक रोड पढ़ी होगी, GT रोड। क्या पढ़ा होगा, GT रोड तो पढ़ा ही होगा। और GT रोड पढ़ा होगा तो बताओ कमेंट करके फटाफट से कि GT रोड किसने बनाई थी। तो बताओ, ये हो गया हमारा GT याद। अब इनको याद कैसे होंगे, इनको बार बार पढ़ना, GT GT, गौरव टावर, फन फन, FU, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूध वाला, डॉलर वाला, क्रैक्स, बाय बाय। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर आता है HS। HS क्या आता है, HS को कैसे याद करोगे, तो HS आजकल वो आ रहा ना, जैसे वो दिलजीत का टूर आया था, कौन सा, दिल इल्यूमिनाटी ऐसा कुछ। तो हनी सिंह का भी एक टूर आ रहा है शायद वापस, नाम मुझे पता नहीं, पर हनी सिंह का आ रहा। तो HS से किसको याद कर लोगे तुम, हनी सिंह को याद कर लोगे। जैसे ही तुम्हें हनी सिंह दिखेगा तुम क्या कर सकते हो, HS को याद कर लोगे। हनी सिंह के बाद मान लो एक और आता है हार्डी संधू। कौन आता है, हार्डी संधू। इससे भी याद कर सकते हो, मान लो किसी का फेवरेट सिंगर ये हो, या और भी तुम्हारा कुछ फेवरेट सिंगर हो तो तुम उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले की, तो अगला है IR। IR को कैसे याद करोगे, तो सर IR याद करने के लिए आप कर सकते हो क्या, इंडियन रेलवे। क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, भारतीय जो रेल है इसमें क्या आता है, IR आता है। और मान लो किसी को याद करना तो सर आप इसको याद कर सकते हो आयरन से। और किसी को आ रहा है तो सर एक क्रिकेट की टीम देखी थी हमने, क्या, आयरलैंड। ये भी एक देश है, यहाँ की भी एक क्रिकेट टीम है, तो इससे भी अपन याद कर सकते हैं। और आगे देखना है JQ। तो JQ तो लड़कों को ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगी। अगर किसी ने थोड़े पुराने टाइप के हो तुम, जमाने के, तो क्या याद हो जाएगी तुम्हें, एक एक्ट्रेस याद होगी, जैकलिन। जैकलिन याद है, तो जैकलिन याद है तो फटाफट बता दो जैकलिन को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो JQ किसे याद कर लेना, JQ से। और जो जैकलिन को नहीं जानते वो इसको याद कर लेना, किसे, जयपुर क्वीन। कि भाई जो जयपुर की जो महारानी है वो भी क्या लगाएगी, JQ। तो ये भी क्या हो जाएगा, जयपुर क्वीन। फिर आता है KP। इसको भी तुम एक मूवी से याद कर सकते हो, अगर तुम्हें याद हो तो एक मूवी आई थी 2015-16 के आसपास, क्या, PK, PK, KP। या और अच्छे से याद करो तो तुम इसको कर सकते हो काला पानी। इसे याद कर सकते हो, काला पानी से। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। फिर आता है LO। देखो LO बड़ा स्पेशल है, ऐसा स्पेशल क्या है इसमें, उस पर बात करते हैं। देखो LO का स्पेशल इसलिए कि LO को तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, लव से। प्यार देखो हमेशा ही मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, तो प्यार यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, प्यार जरूरी है, क्योंकि प्यार से ही तुम क्या याद करोगे, LOVE। और LOV के फायदे क्या हैं, देखो LOV के स्पेशल फायदे हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कलर चेंज करके। तो लव का फायदा एक तो है कि सर
वी से हमें एल और ओ याद हो जाएंगे, एल और ओ आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और एल ओ के साथ हमें सर याद हो जाएगा वी और ई, और वी और ई भी आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो लव से हमें कितनी चीजें याद हो रही है, दो चीजें याद हो रही है। क्लियर। फिर बात करते हैं सर एम एन की। तो एम एन क्या होता है, एम एन सर क्या हो जाएगा, मंचूरियन। एम एन को तुम किससे याद कर सकते हो, आजकल बहुत खाते हो तुम लोग, किससे याद कर सकते हो, मंचूरियन से। या फिर मान लो कि जो गांव में रहते हैं जो मंचूरियन नहीं खाते हैं, वो याद कर सकते हो तुम मंकी से। ठीक है, किससे याद कर सकते हो, मंकी से। तो जो गांव में रहते हैं वो मंकी से याद कर लेना, जो मंचूरियन खाते हैं वो मंचूरियन से याद कर लेना। फटाफट से कमेंट करके बता दो एक बार, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है, आगे चलें या नहीं चलें बताओ। फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो ये सबको क्लियर है या नहीं है। चलें आगे। चलें नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, याद करना है। एक बार क्विक रिवीजन करवा लेंगे फटाफट से। कैसे याद करोगे, ए और जेड को कैसे याद करोगे, ए जेड आजाद, ए टू जेड। डी वाई को कैसे करोगे, बाय बाय। सी एक्स को कैसे करोगे, क्रैक्स या कोरेक्स या क्रैक्स। डी डब्ल्यू को कैसे याद करोगे, दूध वाला या डॉलर वाला। ईवी को कैसे याद करोगे, इवनिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ यू को कैसे करोगे, फन या फ्यू। जीटी को कैसे याद करोगे, गौरव टावर या जीटी रोड। एच एस को कैसे याद करोगे, हनी सिंह या हरडे संधू। फिर आता आई आर को कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे, आयरन या आयरलैंड। जेक्यू को कैसे याद करोगे, तो सर जेक्यू को याद करने के लिए तो हम क्या कर लेंगे, जैकलिन याद कर लेंगे, जयपुर क्वीन याद कर लेंगे। एलओ को हम कैसे याद करेंगे सर, तो एलओ को हम करेंगे लव से, और लव से हमें एक और चीज याद हो जाएगी, क्या, लव से एलओ भी याद हो जाएगा और वीई भी याद हो जाएगा। और लास्ट बचता है हमारा एमएन, और एमएन को हम याद कर लेंगे किससे, मंचूरियन से। और मंचूरियन जैसे ही हमें याद हो जाएगा हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, और इस तरीके से हमारा अल्फाबेट वाला सेक्शन होता है खत्म। अल्फाबेट के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं याद करने के बाद कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आएगा इस तरीके से, क्या, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें बाएं से जो 15वां अक्षर है उसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, या विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसको देखिए, इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन पे आएंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार अल्फाबेट लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये देखो, ये लिख दिया हमने अल्फाबेट। अब इस अल्फाबेट को लिखने के बाद हमसे क्या क्वेश्चन आएगा, तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि भाई जैसे मान लो कुछ भी पूछ लिया, जैसे हमसे पहले क्या पूछा था उसने कि लेफ्ट से 15वें के राइट नोवा। तो एक बात, तो लेफ्ट से 15वें हमें सबसे पहले तो क्या जाना है, लेफ्ट से 15वां। और इसने कहा लेफ्ट से 15वें के राइट में या दाएं से दाएं नोवा बताना हमें। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट से 15वें के पास जाओगे। फटाफट से कमेंट करके बताओ लेफ्ट से 15वें के राइट में नोवा कौन सा है। फिर मैं इधर बताता हूं तुम्हें। देखो, इसने कहा सर लेफ्ट से 15वां, तो लेफ्ट से 15वां उधर से कौन सा है, तो हमने याद करा था सर थोड़ी देर पहले, कौन सा था सर, इजोटी से हमने याद करा था, और 15वां आया था ओ। तो 15वां ओ आया, तो बताओ लेफ्ट से 15वां कौन सा हो जाएगा, तो आपने सर लेफ्ट से 15वां। जिनको पेपर में है कि सर हमें याद नहीं रह रहा, तो याद नहीं हो तो वो क्या कर लेना, वो ऐसे लिख के फिर गिन लेना। तो लेफ्ट से 15वां कौन सा हो गया, ओ हो गया। अब हमसे पूछा है सर लेफ्ट से 15वें के राइट में नोवा। इसका राइट किधर होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो किसी का फेस हो इस तरफ,
तो उसका लेफ्ट राइट कौन सा होता है, तो फेस अगर ऊपर है तो उसका ये तो होगा क्या, लेफ्ट, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बायां। और अगर मान लो फेस ऊपर है तो इस तरफ को हम क्या बोलते हैं, राइट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, दायां। क्लियर। इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है 15 रुपए के राइट में नोवा, तो राइट किस तरफ होता है, इधर। हमेशा फेस हमें इनका किस तरफ मानना है, ऊपर, क्योंकि अपना फेस इधर है तो अपने फेस को सामने की तरफ मान के करना है। तो इसके राइट में यानी कि इस तरफ नोवा कौन सा होगा, सर इसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नोवा। और नोवा कौन सा हो गया हमारा, एक्स हो गया। और ये हमारा आंसर क्या आ गया सर, एक्स हमारा करेक्ट आंसर आया। आपका भी एक्स आया कि नहीं आया फटाफट से कमेंट करके बताओ। अब क्या सर एग्जाम में ऐसे हम गिन गिन के करेंगे क्या, पहले लेफ्ट से 15वें में गए, फिर हमने राइट में नोवा करा, तो क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं हो जाएगा क्या। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो तो एग्जाम में करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमसे पूछा कि सर लेफ्ट से 15वें के राइट में नोवा, तो हमें पता है सर लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो आगे जाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि मान लो पहले पूछा लेफ्ट तो लेफ्ट लिखें, और 15 के आगे नोवा पूछा तो 15, और इसमें 9 हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा सर, 15 और 9 आ गया 24। और लिखना कौन सा है, तो सर जो पहले आया था उसी को ही लिखना है। तो पहले क्या आया था, लेफ्ट आया था, तो बताओ लेफ्ट से 24वां भी कौन सा होता है, सर हमने थोड़ी देर पहले याद किया था इजोटी से। और लेफ्ट से 24वां कौन सा आया था हमारा, एक्स आया था। क्लियर। इस तरीके से हमें याद करना है। तो लेफ्ट से 24वां कौन सा आया था, एक्स आया था। अब आपको सर लेफ्ट से तो याद हो गया, राइट से कैसे करेंगे यह आपने बताया ही नहीं था। तो राइट से कैसे याद करते हैं, तो ये देखो, ये जो पढ़ा था ये अगर लेफ्ट से याद हो गया तो राइट से चुटकियों में याद हो जाएगा। आपको तो आज बता दूं, आपको तो कल बताऊं, बताओ पहले। देखो अभी देख लो, अगर मान लो मुझे लेफ्ट से याद है कोई भी चीज, जैसे मान लो कि मुझे ये याद हो गया, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, स्लाइड कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए इधर वाले को एक्स्ट्रा हटा लेते हैं। ये देखिए, अगर मान लो मुझे लेफ्ट से याद हो जाता है, अगर मान लो मुझे लेफ्ट से याद हो जाता है कि सर लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, सर लेफ्ट से मान लो कि मुझे याद हो गया जी कहाँ पे है, 7 पे। लेफ्ट से जी कहाँ हो गया, 7 पे हो गया। सर मुझे बताओ राइट से 7 कौन सा है। अगर मुझे पूछ लिया मान लो कि सर राइट से या दाएं ओर से 7वां कौन सा है, तो दाएं से 7वां कौन सा होगा, तो सर लेफ्ट से 7वां कौन सा। जब भी कुछ भी राइट से पूछे तो हमें देखना लेफ्ट से कौन सा है। सर लेफ्ट से 7वां कौन सा, तो सर लेफ्ट से 7वां कौन सा है, जी है। और लेफ्ट से 7वां तो हमें कुछ ही नहीं करना, हमें जस्ट उसका अपोजिट पढ़ना है। तो सर जी का अपोजिट क्या होता है, सर टी होता है। तो राइट से 7वां क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि राइट से याद करने का सिंपल तरीका है, अगर अपोजिट याद है और लेफ्ट से याद है तो जस्ट उसका क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। मान लो पूछ लेता कि सर राइट से आप बताओ 15वां कौन सा है, तो राइट से क्या पूछ लिया, 15वां पूछ लिया। तो राइट से 15वां कैसे निकालोगे, सर लेफ्ट से 15वें पे जाएंगे, लेफ्ट से 15वां देखा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा सर लेफ्ट से 15वां कौन सा आया, ओ आया। तो लेफ्ट से 15वां ओ आया, तो राइट से 15वां कौन सा हो जाएगा, ओ के जस्ट सामने वाला। ओ के जस्ट सामने कौन है, एल, या ओ का अपोजिट कौन सा है, एल। तो राइट से 15वां कौन सा हो जाएगा, एल। आज आज आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक की माथापड़ी करनी पड़ेगी, याद नहीं होगा, लेकिन 4-5 दिन बाद जैसे ही आप करोगे, 4-5 दिन बाद आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इजीली याद हो जाएगी। लेकिन अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद मान लो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें और पूछ लिया सर बताओ राइट से 20वां कौन सा है। तो राइट से 20वां कौन सा, फटाफट से कमेंट करके बताओगे, बिना गिने बताना है और बिना देखे बताना है। फटाफट से बता दो, राइट से 15वां, राइट से 20वां कौन सा है। सारे के सारे लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सर राइट से 20वां कौन सा होगा, राइट से 20वां। बता दीजिए सारे लोग, राइट से 20वां कौन सा होगा। तो देखिए
राइट से 20वां निकालना तो क्या करना पड़ेगा सर, लेफ्ट से 20वां देखना है। लेफ्ट से 20वां कौन सा होता है, तो सर लेफ्ट से 20वां हमें याद है कौन सा होता है सर, T20 होता है। और लेफ्ट से 20वां टी होता है, तो बताओ हमें राइट से निकालना तो क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। और 20 का या टी का अपोजिट क्या होता है सर, जी होता है। और जी होता है तो बताओ राइट से 20वां कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए एक बार। एक मान लो एक फाइनल सवाल और पूछ लेता हूँ मैं, बता दो राइट से 11वां कौन सा है, राइट से 11वां कौन सा, फटाफट से बता दो एक बार। बताओ फटाफट से एक बार, राइट से 11वां कौन सा है। ये आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर बताओ फटाफट से, राइट से 11वां कौन सा है। देखिए राइट से 11वां कौन सा हो जाएगा, तो सर देखो लेफ्ट से 11वां देखना, लेफ्ट से 11वां कौन सा हो रहा है, तो सर लेफ्ट से 11वां हमें यहाँ पर दिख रहा है कौन सा है, के होता है। और लेफ्ट से 11वां है तो राइट से 11वां कौन सा हो जाएगा, अरे जी नहीं होगा, लेफ्ट से 11वां कौन सा है, लेफ्ट से 11वां है के, तो के का अपोजिट कौन सा है, के का सामने वाला कौन सा है, तो सर के के सामने क्या है, पी है, तो के के सामने पी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आया कि नहीं आया, गलत आ गया, रुको वापस देखो ये क्वेश्चन और। बताओ राइट से 10वां कौन सा है, ये फाइनल बता दो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अगला। राइट से 10वां कौन सा है, राइट से 10वां कौन सा है, बताओ फटाफट से कमेंट करके। ये नहीं है राइट से 10वां, जल्दी से बता दो राइट से 10वां कौन सा है। तो राइट से 10वां कौन सा हो जाएगा, तो देखो राइट से 10वां कौन सा होगा सर, लेफ्ट से 10वां कौन सा है। और सर लेफ्ट से 10वां हमने याद किया था क्या, जे याद किया था, लेफ्ट से 10वां कौन सा है, जे है। तो लेफ्ट से 10वां अगर जे है तो जे के सामने कौन है, तो सर जे के सामने हमने याद किया जयपुर क्वीन या जे क्लीन, और जे से सामने कौन सा होता है, क्यू होता है। तो राइट से 10वां कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनको याद करना पड़ेगा। एक दिन में हालांकि नहीं होंगे, पर ये देखते हुए गलतियां मत करो, ये तो सामने लिखा हुआ है कि नहीं है। इसको मिटा के बताओ एक बार फटाफट से, देखो इसको बिना देखे बताओ। जैसे मान लो पूछ लिया कि राइट से तीसरा कौन सा है, ये तो सिंपल सा है, इसको तो देखने गिनने किसी की भी जरूरत नहीं है। ये बताओ फटाफट से, राइट से तीसरा कौन सा है, क्यू, बिल्कुल राइट। पिछले क्वेश्चन का आंसर था क्यू, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ राइट से तीसरा कौन सा है। राइट से तीसरा कौन सा है, राइट से तीसरा। तो राइट से तीसरा कैसे निकालेंगे सर, लेफ्ट से तीसरा कौन सा है, तो लेफ्ट से तीसरा सर हमने पढ़ा था कौन सा था, सी था। और हमें पता है लेफ्ट से पता है, तो राइट में क्या करना है, राइट में बस उसका क्या करना है, अपोजिट करना है। तो राइट में उसका अपोजिट करेंगे तो बताओ सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सी का अपोजिट एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बता दो फटाफट से, राइट से 18वां कौन सा है, फटाफट से बता दो एक, राइट से 18वां कौन सा होगा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो बता रहा हूँ सर, बिल्कुल सही है, पिछले वाले का सही था ये। नेक्स्ट का बताओ फटाफट से एक बार कमेंट करके। फटाफट से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा इसका।
क्या आ गया आंसर, एक्स आ गया, पिछले का बिल्कुल सही था। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो सर राइट से 18वां पूछा है, तो राइट से 18वें का आंसर क्या होगा, तो सर लेफ्ट से 18वां कौन सा होता है, सर लेफ्ट से 18वां होता है हमारा आर होता है। और लेफ्ट से 18वां अगर आर है तो सर राइट से 18वां क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट कर देना, तो आर का अपोजिट आई हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, तो ये था हमारा राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब जैसे मान लो कि ये क्या करना, लेफ्ट से 15वें के राइट में 9 पूछा, तो हमने सर 15 और 9 जोड़ दी। मान लो कि पूछ लेता सर लेफ्ट से 15वें के राइट में 8वां बताओ, तो क्या करते, तो सर लेफ्ट से 15वें के राइट में 8वां पूछा है, तो पहले लेफ्ट आया तो सर लेफ्ट लिखेंगे 15, और फिर क्या कर देंगे उसमें 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 और 8 23, तो ये बन जाएगा सर लेफ्ट से 23वां, और लेफ्ट से 23वां कौन सा होता है, डब्ल्यू हो जाता है। और गिन गिन के करना, तो सर लेफ्ट से 15वें पे जाओगे तो पहला दूसरा तीसरा करते करते 15वां, इसके राइट में यानी कि इस तरफ, और राइट में 8वां यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, आठवां कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। उसके आगे मान लो तुम गए, अब मान लो कई बार दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत जैसे मान लो ये पूछ ले कि राइट से 15वें के लेफ्ट या बाई और 5वां बता दो, लेफ्ट और 5वां क्या होगा, तो लेफ्ट और साइड में 5वां कौन सा होगा, तो बताओ फटाफट से एक बार कमेंट करके, और मैं बताता हूँ तब तक। सर राइट से 15वां कौन सा, तो सर राइट से 15वां जाएंगे तो कौन सा होगा, तो गिनते गिनते पहुंचे तो सर राइट से 15वां कौन सा हो गया, एल हो गया। और इसके लेफ्ट में 5वां, तो इसके लेफ्ट में 5वां यानी इसका लेफ्ट किधर होगा, उस तरफ होगा, और उस तरफ होगा तो 5वां कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां यानी कि जी हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, जी आएगा। सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो सर पहले क्या आया, राइट और लेफ्ट में से राइट आया, तो पहले क्या लिखेंगे राइट, फिर 15 और फिर प्लस कर देंगे कितना 5, 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, और हम हमसे नया क्या बन गया, राइट से 20, और राइट से 20वां कौन सा होता है, तो सर लेफ्ट से 20वां होता है टी, और हमें राइट से पूछा तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, जी होगा। क्लियर, तो राइट से 20वां कौन सा हो गया, जी हो गया। ये तो हो गया सिंपल काम। डिफिकल्ट काम क्या है, जब हमसे ये तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ये लेफ्ट आ रहा था फिर राइट आया, पहले यहाँ पर राइट आया फिर लेफ्ट आया, जब दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए तो क्या करेंगे, जब सेम हो जाए तब क्या करना देखिए, जब दोनों सेम हो जाए तब क्या करते हैं देखिए, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तब क्या करेंगे हम, दोनों को सेम करने पर हम करेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया लेफ्ट से 15वें के राइट में 5वां बताओ, सॉरी लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट में 5वां, लेफ्ट को क्या लिख सकते हो तुम, बायां लिख लेना हिंदी मीडियम वालों, इसमें तो क्या ही बताऊं, ठीक है। तो बाएं से 15वें के बाएं 5वां बताना है, तो बाएं से 15वें के बाएं 5वां क्या होगा, तो बाएं से 15वां कौन सा है, तो सर बाएं से 15वें में गए तो सर बाएं से 15वां हमारा कौन सा है, ओ आया। अब एक बात, तो इसका बायां इसका लेफ्ट कौन सा होगा, सर इस ओ का लेफ्ट वापस किस तरफ जाना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कितना 5वां, सर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कौन सा हो गया, जे हो गया। सर हमें जब सेम डायरेक्शन होती है तो हमें वापस जाना पड़ता है, और वापस जाना पड़ता है सर, वाकई वापस जाने में जोर आता है, तो क्यों ना माइनस कर दें, और माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, सर पहले क्या आया 15वां, लेफ्ट से 15वां लिखा, फिर इधर क्या आया लेफ्ट से सर 5वां आया, दोनों सेम आ गए, और दोनों सेम आएंगे तो क्या लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे, और फिर 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट का 10वां बन जाएगा, और लेफ्ट से 10वां हमें सर पता है कौन सा होता है, जे होता है। क्लियर है या नहीं, तो लेफ्ट से 10वां कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। जब भी अलग अलग आ जाए दोनों चीजें तब तो जोड़ना है, और जो पहला वाला होता है वही लिखना है, और मान लो जब दोनों चीजें सेम आ जाए तब क्या करना है, तब दोनों को माइनस करना है। एक क्वेश्चन और करके बताओगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 8वां कौन सा होगा, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 8वां, या बाएं से
बाएं से 20वें के बाएं 8वां बताओ। दोनों सेम ही है, लेफ्ट राइट के चक्कर में। फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर देंगे सारे के सारे लोग। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो हमसे क्या पूछा, लेफ्ट से 20वां के लेफ्ट 8वां, दोनों के क्या है, दोनों सेम है। और दोनों सेम है तो सर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सर लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद सर पहले क्या आया, 20 आया तो क्या लिख दिया 20। फिर क्या है सर 8 आया तो फिर लिख दिया 8। और दोनों सेम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों अलग अलग होता तो क्या करते, प्लस कर देते। दोनों सेम है तो प्लस माइनस कर दिया तो क्या आएगा, तो सर बचेगा लेफ्ट से 20 में से 8 गए तो सर बच गया 12वां। और लेफ्ट से 12वां कौन सा होता है, सर हमने याद किया था कौन सा होता है, एल होता है। लेफ्ट से 12वां कौन सा हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है कि नहीं, बताओ फटाफट से। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। चले आगे। अब देखिए, अब इसके बाद जैसे मान लो मुझसे और पूछ लेता, हाँ जी, ये देखो अब इसमें मान लो राइट से पूछ लेता तो क्या करती, राइट पहले आ जाता तो उसकी समस्या का समाधान देखते हैं। मान लो कि हमसे पूछ लेता कि पहले बताओ राइट, क्या पूछ लेता, राइट पूछ लेता। कैसे, देखो पूछ लेता कि भाई बताओ दाएं से, दाएं से 15वें के, दाएं से 15वें के दाएं 5वां क्या होगा, या राइट से 15वें के राइट में 5वां क्या होगा, ये हमें बताना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट से 15वें के राइट में 5वां। तो राइट से 15वें के राइट में 5वां क्या होगा, तो राइट से 15वां कौन सा होता है सर, दोनों सेम सेम है तो पहले क्या लिखेंगे सर राइट, और राइट से 15वां। और उसके बाद दूसरा क्या सर, राइट से 5वां। दोनों सेम सेम है कि नहीं है, और दोनों अगर सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। और सर लिखना क्या जो आया है वही तो लिखेंगे। तो राइट से 15 में से 5 गए तो क्या बच गए अपने, सर राइट से 10वां बच गया। अब सर राइट से 10वां हम कैसे याद किया था, सर हमें लेफ्ट से 10वां पता होना चाहिए था। और लेफ्ट से 10वां क्या होता है, जे होता है। और जे होता है तो बताओ सर आंसर जे होगा क्या, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जे का अपोजिट क्या होता है, जे क्लीन। और जे क्लीन यानी कि क्यू। और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जब राइट पूछे तो हमेशा क्या लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। क्लियर या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए वरना आगे चलते हैं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए फिर आगे चलते हैं। देखिए हमसे अब अगला क्या पूछा है, अगला हमसे मान लो एक क्वेश्चन और पूछ ले कि राइट से या बाएं से 10वें के राइट में 4वां बताओ। इसका आंसर कमेंट कर दो फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, पर इससे मेरे ख्याल से इसी तो क्या ही करें, एकदम टॉप से धीरे धीरे अगर ये कर लोगे तो बाकी चैप्टर सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखने नहीं, उड़ाना है, सीधे सीधे देखते ही आंसर हो जाएगा। तो राइट से 10वां कौन सा होता है, सर दोनों सेम है तो पहले देखो लिख लो, राइट से 10वां और उसके राइट में 4वां, दोनों सेम है तो क्या करोगे माइनस। और 10 में से 4 गए तो क्या बच गए, 6 बच गए। और 6वें कौन सा होता है राइट से, सर लेफ्ट से छठे पे होता है हमारा कौन सा, एफ। तो राइट से कौन सा हो जाएगा सर, यू हो जाएगा। और यू हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें के राइट में नो। अब देख लो सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। लेफ्ट से 15वें के, देखो पहला क्या है लेफ्ट से 15वां, और फिर क्या है राइट से 9वां। दोनों सेम सेम है कि अपोजिट है, तो आप कहेंगे सर दोनों क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। 15 और 9 24, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि लेफ्ट से 24वां कौन सा होता है हमारा, एक्स होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 24वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, विच लेटर विल बी 11th टू द लेफ्ट ऑफ द 24th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पर ध्यान रखने की एक बात है, पिछले बारे में भी देख लो, इसमें भी देख लेना कि ये जो अंग्रेजी में क्वेश्चन आता है ये हमेशा रिवर्स चलता है, तो तुम्हें आगे से नहीं, तुम्हें क्वेश्चन पीछे से पढ़ना है कि विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज, की लेफ्ट से जो 15 है उसके राइट में नोवा कौन सा है। तुम्हें पहले क्या लिखना है, ये लिखना है पहले कौन सा होगा 15, किससे, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 15 और उसके बाद क्या लिखना है 9, कहाँ से, राइट से, तो यहाँ क्या लिखोगे राइट से 9, तो तुम्हें भी ये क्या लिखना है लेफ्ट से 24वां। क्लियर, इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या है कि सर लेफ्ट से 24वां, सर लेफ्ट से 24वें के राइट में लेफ्ट में ही 11वां, तो कौन सा हो जाएगा सर, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों क्या हो जाएंगे लेफ्ट, 24 में से 11 गए तो कितने बचेंगे सर, 24 में से 11 गए तो कितने बच जाएंगे 13, और लेफ्ट से 13वां कौन सा होता है, तो लेफ्ट से 13वां हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा एम जो होता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, देखिए इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से या दाएं से 9वें के लेफ्ट में 5वां या बाएं और 5वां, तो इसके बाएं 5वां यानी कि दोनों क्या है अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो दोनों में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर 9 और 5 14, और 14वां कौन सा, तो सर पहले क्या आया राइट आया, तो राइट से 14वां, और राइट से 14वां कौन सा होता है, तो क्या करेंगे सर लेफ्ट से 14वां कौन सा है, सर लेफ्ट से 14 होता है एन, तो राइट से 14 हो जाएगा एन का अपोजिट एम, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिनका एन आ रहा था एन नहीं होगा, एन लेफ्ट से 14वां होता है, राइट से 14वां कौन सा होता है एन का अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी या एम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 24वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 24वां अक्षर कौन सा है, राइट से 24वां, और फिर हमसे पूछा है सर 24वें अक्षर के राइट में 13वां, इसी के ही राइट में 13वां, इसी के राइट में 13वां यानी कि दोनों क्या है सेम है, और दोनों सेम है तो क्या करोगे माइनस करोगे, और माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, राइट से 24 में से 13 गए तो कितने बच जाएंगे 11 बच जाएंगे, 24 में से 13 गए तो सर 11, और राइट से 11वां कौन सा होता है, सर पहले देखेंगे लेफ्ट से 11वां कौन सा है, तो लेफ्ट से 11वां सर होता है हमारा जे के बाद के, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के मत कर देना गलती से। हेलो सर, देखिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सारे के सारे लोग। भाई के नहीं था, पी था आंसर। देखिए इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 12वां, लेफ्ट साइड से 12वें के लेफ्ट में 22वां, इसका आंसर दो, सबसे शानदार क्वेश्चन कि सर लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट में 22वां, तो क्या लिखोगे, तो इसे मत कर देना 22 में से 12 माइनस कर दो, सर लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट में 22वां, तो सर लेफ्ट 12 में से 22 करेंगे तो आंसर माइनस में पहुंच जाएगा, तो क्या करना है जितने कम हो सकते हैं उतने तो करो, और उसके बाद क्या कर दोगे 26 में से कम कर दोगे, क्योंकि अल्फाबेट 26 के बाद वापस घूमने लग जाती है, तो क्या करना है
सर क्या करोगे, लेफ्ट से 12 में से 22 घटाओगे तो क्या बचेंगे सर, माइनस के 10 बचेंगे। कहाँ से, लेफ्ट से। तो माइनस के 10 बचेंगे तो 26 में से 10 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 16 बच जाएंगे। और 16 बच जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 16, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, पी होगा। क्लियर। इसमें ध्यान रखना, जब माइनस में चला जाए तो क्या करना, उसको 26 में से माइनस कर देना कि सर लेफ्ट से 12 में से 22 घटाए तो क्या है, माइनस का 10 आया। तो माइनस का 10 को देखने के लिए क्या करेंगे, 26 में से माइनस करेंगे। 26 में से 10 को माइनस किया तो क्या आ गया, 16 आ गया। और लेफ्ट से 16 हमारा कौन सा होता है, पी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन बाकी चीजें पढ़ेंगे कल। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 21वां, तो राइट साइड से 21वां, राइट साइड से 21वें के लेफ्ट में 21वां, तो राइट साइड से 21वें के लेफ्ट में 21वां कौन सा होगा। तो राइट से 21वें के लेफ्ट 21वें का मतलब है कि सर राइट और लेफ्ट अलग अलग हैं, अलग अलग है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, राइट से 21 और 21 कितने होते हैं सर, 42 होते हैं। अब बताओ सर लेटर तो होते हैं 26, हम 42 कहाँ से लाएं। तो देखो 42 में से क्या करोगे, 26 माइनस कर दोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले तो रिपीट हुए। तो 42 में से 26 माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे, तो सर 4 30, 12 और 4 कितने बच जाएंगे, 16 बच जाएंगे। अब सर हमें बताना आंसर क्या, कि राइट में से 16 कौन सा है। और राइट से 16 कैसे निकालते हैं सर, लेफ्ट से 16 होता है हमारा क्या, पी। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जितने भी लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। बाकी आज की क्लास इतनी ही है। अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लेन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर, सिलेक्शन लेन का जो प्ले स्टोर पे लिखना है क्या, सिलेक्शन LANE, सिलेक्शन लेन, पूरा पूरा कंटिन्यूस लिखना है, बीच में ब्रेक नहीं दोगे। तो सबसे ऊपर यही मिलेगा आपको क्या, सिलेक्शन लेन। डाउनलोड करें, रेटिंग देना है, अच्छा लगे तो कौन सी देंगे, 5 स्टार देंगे। ठीक है। और फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए जो लास्ट में बैठे हैं लोग, कोई इशू है किसी का तो। बाकी क्लास को करते हैं आज इतना ही। बाकी कल शाम को फिर 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है, 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, और हो सकता है कल से आपकी जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और प्ले स्टोर पर जाके आप बाकी बैचों में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो खरीदते हैं, देखिए अगर आप मैथ्स की इंडिविजुअल फीस देखेंगे तो क्या होगी, 999। रीजनिंग की इंडिविजुअल देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 799। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितनी होती है आपकी, 1798, या इसको मान लो 1800 रुपये। और अगर आप इसको दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो ये आपको बेच मिल जाएगा आज कितने में, 1400 में, या 1300 कुछ, मतलब 1400 ही मानो, तो मोटा मोटी 99 का चक्कर क्या ही है। ठीक है। और कल जो क्लास होगी आपकी, तो क्लास कल की आपको कहाँ मिल जाएगी, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको एग्जैक्टली 7 बजे। रीजनिंग की क्लास, मैथ्स की क्लास मिलेगी आपको 6 बजे। और किसी को कोई शिकायत हो तो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है एप्लीकेशन के, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। कौन से, 8854, आगे शायद 972706। यहाँ पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। बाकी कल करते हैं, और किसी की कोई समस्या है तो बता दीजिए, बाकी कल बात करेंगे अपन।